शीना बोरा हत्याकांड 2012। शीना बोरा हत्याकांड एक विवादास्पद और चौंकाने वाला मामला है जिसमें एक युवती की हत्या की गई थी और उसका कातिल उसके परिवार के भीतर से ही निकला था। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था क्योंकि इसमें पारिवारिक रिश्ते, धोखाधड़ी और झूठ के जाल का पर्दाफाश हुआ था। यह हत्या 2012 में हुई थी, लेकिन यह मामला 2015 में सार्वजनिक रूप से उजागर हुआ। इस हत्या के पीछे जो साजिश थी उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। शीना बोरा एक युवा और खूबसूरत महिला थीं जो मुंबई में एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ी थीं। उनका जन्म 1987 में हुआ था और वह एक कामकाजी महिला थीं जो बैंकों और कॉरपोरेट कंपनियों में काम करती थीं। शीना बोरा का संबंध इंडियन बिजनेस टाइकून पीटर बोरा और इंद्राणी मुखर्जी के परिवार से था। हालांकि वह अपनी मां इंद्राणी और पिता से मानसिक और शारीरिक रूप से दूर हो गई थी। शीना बोरा की हत्या 24 अप्रैल 2012 को हुई थी, लेकिन इस हत्या के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिली और इसे छुपाया गया। शुरू में यह माना गया कि शीना बोरा किसी कारणवश लापता हो गई थीं और उनका कोई सुराग नहीं था, लेकिन इस घटना के बारे में जब मीडिया को जानकारी मिली तो यह एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया। हत्या के मामले में पुलिस ने जब जांच शुरू की तो यह पता चला कि शीना बोरा की हत्या उनके मां इंद्राणी मुखर्जी और उनके पूर्व पति पीटर मुखर्जी के द्वारा की गई थी। इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी को मारने के लिए अपनी सहायिका श्यामवर से मदद ली थी। पुलिस ने यह भी पाया कि इंद्राणी ने यह हत्या अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के चलते की थी। इंद्राणी मुखर्जी की मनोवृत्तियों के कारण यह हत्या हुई थी। इंद्राणी का पहले से ही अपनी बेटी शीना के साथ तनावपूर्ण रिश्ता था। हालांकि कुछ समय बाद शीना को इंद्राणी की बहन के पास भेज दिया गया था, जो एक अलग शहर में रहती थी। इसके बाद इंद्राणी के साथ शीना के रिश्ते और भी खराब हो गए थे। इंद्राणी की तानाशाही प्रवृत्तियों के कारण वह अपने पति पीटर मुखर्जी के साथ विवाद में थीं। उन्होंने अपने पति की संपत्ति और शक्ति को अपने हाथ में रखने के लिए अपनी बेटी की हत्या का साजिश रची थी। इंद्राणी के इस निर्णय के पीछे उनके खुद के व्यक्तिगत फायदे की भावना थी। इस हत्या के मामले की जांच की शुरुआत 2015 में हुई, जब एक अन्य व्यक्ति ने पुलिस को इस मामले में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया और हत्या के संबंध में कई गहरे राज सामने आए। पुलिस ने इंद्राणी की सहायक श्यामवर को भी गिरफ्तार किया, जिसने हत्या में मदद की थी। पूरी जांच के दौरान यह सामने आया कि इंद्राणी ने शीना की हत्या को एक एक्सीडेंटल दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने गहरे तथ्यों और सबूतों के आधार पर इसे सुलझा लिया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि इंद्राणी ने शीना की हत्या के बाद उसके शव को जलाने का प्रयास किया था ताकि किसी को इसका सुराग न मिले। इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी को इस हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने हत्या के साजिश में अपने पति और अन्य सहयोगियों की मदद ली थी। पीटर मुखर्जी। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी भी इस मामले में संलिप्त थे, हालांकि उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे। पीटर का नाम शुरुआत में सामने आया था, लेकिन बाद में उन्हें मामले में संलिप्तता से मुक्त कर दिया गया। श्यामवर। श्यामवर वह व्यक्ति था जिसने इंद्राणी के आदेश पर शीना की हत्या में मदद की थी। श्यामवर को भी गिरफ्तार किया गया था और हत्या के सभी पहलुओं का खुलासा किया गया। 2015 में मामले का कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। जांच और सबूतों के आधार पर इंद्राणी और उनके साथियों के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए गए थे। मामले में कई मोड़ आए, जिसमें विभिन्न गवाहों के बयान, सबूतों की जांच और आरोपों की पुष्टि की गई। शीना बोरा की हत्या के मामले में अदालत में कई दिनों तक सुनवाई हुई। कोर्ट में यह साबित हुआ कि इंद्राणी ने अपनी बेटी की हत्या के लिए पूरी तरह से साजिश रची थी। कोर्ट ने इंद्राणी को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। शीना बोरा हत्याकांड ने भारतीय समाज को झकझोर दिया। इस मामले ने पारिवारिक रिश्तों, धोखाधड़ी और विश्वासघात की गंभीरता को उजागर किया। यह भी साबित हुआ कि कभी-कभी
सबसे करीबी रिश्तों में भी आपसी विश्वास की कमी हो सकती है, जो अनर्थकारी परिणामों का कारण बन सकती है। यह मामला देश के मीडिया में एक प्रमुख खबर बन गया और समाज में पारिवारिक विवादों और उनके परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ी। इस हत्याकांड ने यह भी दिखाया कि पैसे और शक्ति के लिए लोग अपने ही रिश्तों की बलि दे सकते हैं। शीना बोरा हत्याकांड एक दुखद और दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसमें एक मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। यह हत्या न केवल एक व्यक्तिगत अपराध थी, बल्कि समाज में रिश्तों और पारिवारिक विश्वास के टूटने का प्रतीक बन गई। हालांकि मामले में कुछ साल लगे, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ गई और दोषियों को सजा मिली। यह मामला यह दर्शाता है कि किसी भी अपराध की सच्चाई एक दिन सामने आती है, चाहे उसे छुपाने के लिए कितने भी प्रयास किए जाएं।